दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की ट्रिक। स्क्वायर रूट हम लोग जब निकालते हैं तो जो स्कूल में हमें एक मेथड सिखाया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, या दूसरा जो मेथड है हमारा जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं डिवीज़न मेथड। जब हम लोग डेसिमल वाली यानी कि ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो डिवीज़न वाले मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ से इससे अलग हम लोग एक वैदिक मैथमेटिक्स से ट्रिक लेकर आए हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। अब उसके लिए कुछ एक बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, जो कि लगभग सभी को पता होता है। वो क्या है आपके पास कि जैसे 1 का जो स्क्वायर है वो 1 रहेगा, ये आप सबको पता है। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 रहेगा, और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा 9, और 4 का स्क्वायर ये आप लोग ये टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो सभी बच्चे जानते हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, जो 7 का स्क्वायर आएगा वो 49 आ जाएगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर आपके पास 64, और 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81। इसके साथ जो लास्ट डिजिट हम लोग लिखते हैं 10, और उसका जो स्क्वायर है आपके पास वो 100 आ जाएगा। अब इसी जो हमारे पास जो नंबर हम लोगों ने लिखे हैं इनका प्रयोग करके कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से। एक जो हम लोग संख्या ले लेते हैं जिसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो नंबर है आपके पास 1444, यानी कि 1444। इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से। यहाँ से हम लोग इसके पेयर बना लेते हैं। 2 डिजिट का लास्ट जो है हमारे पास वो पेयर, यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट रहते हैं तो रहे, 3 रहते हैं तो 3 रहे, 1 रहता है तो 1 रहे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर शुरुआत वाला जो पेयर बनेगा हमारा वो 2 डिजिट का बनना है। अब इसमें एक बात को नोटिस करना कि अगर आपके पास यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो कितना है 4 कब आ सकता है? 4 दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो वो जब 2 का स्क्वायर हो, ठीक है ना, या फिर 8 का स्क्वायर हो। अब हमारे पास जो संख्या आएगी या तो 2 होगा यूनिट प्लेस डिजिट, या फिर 8, ठीक है। अब ऐसी संख्या जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो ऐसी संख्या होगी जिसका यूनिट प्लेस डिजिट या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अब यूनिट प्लेस डिजिट को तो हम लोगों ने देख लिया, इकाई के अंक का तो पता लग गया, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। अब हम लोग दहाई के अंक यानी कि 10th प्लेस डिजिट के बारे में बात करते हैं। वो इसका पता हम लोगों को यहाँ से पता लगेगा। अब 14 हमारे पास है, 14 है तो 14 से जो छोटी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको देखिए। तो 14 से जो छोटा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 9 है, क्योंकि 9 ना तो आपके पास 13, 12, 10, 11 कुछ नहीं, 9, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 हो जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास इसका क्या है 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। यानी कि आपके पास जो दहाई का अंक 10th प्लेस डिजिट है वो या तो मतलब 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। अब इस जो पूरी संख्या है, ये जो पूरा नंबर है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो वो 32 होगा या फिर वो 38 होगा। अब ये कैसे पता करें हम लोग कि भाई वो 32 होगा या फिर 38 होगा? ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास 3 आया किसी भी क्वेश्चन का देख लेना है, ठीक है ना, या 4, 5 जो भी आपके पास आएगा उससे एक अंक आगे यानी कि उससे अगला जो अंक होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अब 3 से जो अगला अंक होगा वो 4 होगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये बताइए कि 12 से ये जो 14 है छोटा है या बड़ा? यही चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि आपके पास जो 12 है, अगर ये जो आपके पास डिजिट है जो इस तरफ आपके पास जो सेकंड पेयर था, अगर ये बड़ी संख्या है जो मल्टीप्लाई करके आया था उससे, तो आपके पास बड़े वाला जो नंबर होगा वो परफेक्ट जो ये जो नंबर था, ये पूरी संख्या थी, उसका स्क्वायर रूट होगा। अगर ये छोटी संख्या आती है, ठीक है ना, ये छोटा रहता है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ये संख्या जो है इस नंबर से छोटी रहती है, तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास जो छोटे वाली संख्या है वो स्क्वायर रूट होगी इसकी।
एक एग्जांपल मैं दूसरा लेकर आपको बताता हूँ कि भाई किस तरह से मैं जो छोटे वाली संख्या की बात करते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। एक ऐसी संख्या मैं लेता हूँ, जैसे एक नंबर हम लोग लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, वो है 2916। अब यहाँ से जो पहला स्टेप हम लोगों ने किया था कि भाई आप लोगों ने देखना है पेयर बना लेने हैं, ठीक है, एक पेयर ये दूसरा ये आपके पास। यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, 6 है। यूनिट प्लेस डिजिट 6 है तो आपके पास या तो वो जो स्क्वायर रूट का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो 4 होगा। मतलब 6 जो है वो आपके पास दो ही कंडीशन में है। 6 जो है मैं से एक बार साफ कर देता हूँ, ये दो कंडीशन में आता है। सिक्स जो है वो दो ही कंडीशन में आपके पास आएगा, जब 4 का स्क्वायर होगा या 6, यानी कि हमारे पास इस नंबर का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट के रूप में या तो 4 आएगा या 6। ये यूनिट प्लेस डिजिट की बात है। अब हम लोगों ने क्या करना, दशकांक यानी कि 10th प्लेस डिजिट की बात करनी है। वही मेथड जो पहले वाले में किया था। जो ये नंबर आपके पास है, इस नंबर से जो छोटी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको देखिए, तो इससे छोटा 25 है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता है वो होगा 5, यानी कि 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5। अब हमारे पास दो संख्याएं बनती है, या तो आपके पास इस पूरी संख्या का जो स्क्वायर रूट है 54 होगा या फिर 56 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि दोनों तो हो नहीं सकते, एक होगा। वो कौन सा होगा, जो मेथड हम लोगों ने पहले वाले में किया था कि ये जो नंबर है इससे एक अंक ज़्यादा, वो क्या होगा 6, यानी कि इससे अगला अंक, ठीक है, उसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 30। अब ये नंबर देख लीजिए, अगर ये इस नंबर से ये संख्या छोटी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस पेयर की, अगर ये संख्या छोटी है तो जो सा छोटे वाला नंबर हमारे पास था यानी कि 54, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। अगर ये बड़ा होता तो फिर 56 होता। ये काफ़ी आसान सी ट्रिक है, अभी आपको शायद ये मुश्किल लगे, लेकिन अब जब आप लोग इसको करना शुरू कर देंगे तो ये आपको बहुत आसान एक लगेगी और बहुत मतलब आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी इस तरीके से स्क्वायर फाइंड आउट करने में। मैं एक और एग्जांपल आपके पास लेता हूँ। जैसे आपके पास आप लोगों ने निकालना है 4489 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या है 9 यूनिट प्लेस डिजिट है, वो दो कंडीशन में आ सकता है। 9 यूनिट प्लेस डिजिट दो कंडीशन में आता है, या तो आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट 3 होगा या फिर यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा आपके पास 7, या तो 3 होगा या 7। अब बात आती है आपके पास कि जो दशकांक है यानी कि 10th प्लेस डिजिट है वो क्या होगा। 10th प्लेस डिजिट आपके पास क्या होगा बच्चों, इससे नीचे का यानी कि इससे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 36 है। अब 36 यानी कि उसका स्क्वायर कितना होगा 6। ये यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, या तो दोनों संख्याओं में से 63 या 67 बनेगा। इन दोनों में से कौन सा होगा उसका पता लगाने के लिए इससे अगला नंबर 7 × 6 देन वी गेट 42। और 42 जो है 44 से जो 42 से 44 बड़ा है, तो इसका मतलब जो बड़े वाली संख्या होगी हमारे पास वो इस संख्या का स्क्वायर रूट होगा। ये एक बहुत आसान सा मेथड आप लोगों के लिए है। इससे अलग अगर मैं एक और एग्जांपल आपके पास लूँ वो आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ से इस संख्या की बात करें तो ये 5 है, हम लोगों को पता है 5 है, तो जाहिर सी बात है इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो क्या होगा 5। क्या होगा 5। अब यहाँ पर भी दो बात आती है, हम लोग वो नहीं कर सकते कि एक ही संख्या रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास इसका तो आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो 5 हम लोगों ने लिख दिया यूनिट प्लेस डिजिट के रूप में, फिर एक और लिख लीजिए, ये चीज़ रह जाती है। मैं इसको वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को बड़े आसानी से पता लग जाएगा, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है, तो बहुत आसान रह जाता है। क्योंकि यहाँ से जो आपके पास ये रहते हैं 72, ठीक है ना।
अब हम लोगों ने पता है कि इससे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो 64 होगा। 64 का क्या आएगा 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यानी कि दोनों एक ही नंबर आपके पास आ जाएगा 85। यानी कि जो 5 होगा जिसमें, और वो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना होगा वो तो काफ़ी आसान है, उसमें तो ज़्यादा और कुछ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, वो भी वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग इसका एक बार प्रैक्टिस कर लें, ये तो फिर आप लोगों को वो करने में आसानी रहेगी जब हम लोग उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे।